जोर से लगाओ एक बार बड़ी। मैम क्या नाम आपका? सर मेरा नाम रुपिंदर कौर है। आज ये आपने यहाँ से होटल में हड़ताल रखी हुई है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप क्या कहना? सर हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो यहाँ पे स्टाफ वर्किंग है, चाहे वो जीडी है, स्टाफ नर्सेस है, चाहे वो हेल्पर स्वीपर है, पिछले 2 साल से किसी भी स्टाफ का इंक्रीमेंट नहीं लगा है। और मेन मुद्दा तो यही है कि हम स्टाफ यहाँ काम कर रहे हैं, 24 आवर्स काम कर रहे हैं, चाहे शॉर्ट है या चाहे ज्यादा है, यहाँ पेशेंट जो भी है, पर स्टाफ तो वर्किंग है ना। अगर स्टाफ काम नहीं करेगा तो फिर कैसे चलेगा? स्टाफ को इंक्रीमेंट अब हर साल जो है हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, बच्चों की फीसें बढ़ रही हैं, राशन के रेट बढ़ रहे हैं, होम रेंट बढ़ रहे हैं, किसी की लोन चल रहा है, किसी की EMI चल रही है, तो वो हम कहाँ से पे करेंगे? अगर हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट 10-10, 20-20 हजार में कहाँ इंक्रीमेंट वो आप एक्सपेक्ट करते हो कि घर के गुजारे चलेंगी? तो इसके लिए आपने उनको कोई लेटर वगैरह सर उनको तो लिखित में देने का बाद में है ना, पहले तो हम जो हमारा HR है, जो हमारा एडमिन है, उनसे बात करेंगे ना। अब वही हमारी अगर नहीं सुन रहे हैं तो ऊपर CMO PMO वाले तो कभी किससे सर? HR से उनसे तो बात हो रही है, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बोल रहे हैं कि आप कॉल करते हैं कोनम में, वहाँ बात करते हैं। 2 साल से हम लोगों से बात ही कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या? उन्होंने हमें लास्ट जुलाई 2 महीने पहले भी ये बोल के गए थे हमें आके कि जी आपका जुलाई में इंक्रीमेंट लग के आ जाएगा, बट अभी कल सैलरी आई है, कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा है हमारा। सेम सैलरी जो प्रीवियस 2 साल से चल रही है वही चल रही है। बाकी 2017-18 से स्टाफ यहाँ पे बैठा हुआ है, उनको सिर्फ 1 या 2 बार इंक्रीमेंट लगा। आप सोचो कि अब उनकी सैलरी अगर 2000 पे इंक्रीमेंट लगता तो कहाँ पहुंच जाती, वो स्टिल वही 20,000 पे खड़े हुए हैं। तो इस मुद्दे को लेकर आपने सरकार से सर सरकार से बात करने को कोई मतलब ही नहीं बनता अभी सरकार, क्योंकि हमारा तो प्राइवेट सेक्टर से आता है सारा पैसा, तो प्राइवेट सेक्टर वाले ही हमें दे सकते हैं। कुछ पीछे वालों से हमारी बात होती है, ऊपर हायर अथॉरिटी जो हमारी है, पर वो लोग हमें सिर्फ ये कह के बोल देते हैं कि जी हाँ जी जुलाई में लगेगा, मार्च में लगेगा, पर आता है नहीं है। लेकिन यहाँ पे पेशेंट भी बैठे हैं, सर पेशेंट तो सफर करेंगे ना, इस कंडीशन में पेशेंट सफर करेंगे, क्योंकि हमारा कुछ नहीं कर रहे ना ये लोग। अगर हमारे इंक्रीमेंट होता तो हम, मेरा स्टाफ 24 आवर सर्विस देता है यहाँ पे, पर 24 आवर सर्विस में से हमें भी तो अच्छी फैसिलिटी की उम्मीद रखते हैं ना। ये हमारी उम्मीद हर बार तोड़ देते हैं ये, तब स्टाफ कहाँ जाए? कुछ भी नहीं करा सर, पहले हमने इस लेवल तक नहीं आते थे हम, पर आज हम इस लेवल तक आए हैं, क्योंकि पिछली हमारी जितनी भी बातचीत इनसे हुई है उनका कोई सोल्यूशन आज तक निकला नहीं है। हम हर मंथ बोलते हैं इनको, इन्होंने लास्ट मंथ भी हेड HR से बात की थी कि आपका नेक्स्ट मंथ इंक्रीमेंट लग कर आएगा। इनकी कुछ 1 करोड़ समथिंग की पेमेंट रुकी हुई थी गवर्नमेंट BPL आयुष्मान, वो भी आ गई है। आप बात कीजिए, ये सारा स्टाफ इकट्ठा होकर मैडम भी गए थे और नर्सिंग गए थे, ऊपर हमारे CMO मंजू मैम है, मीनू मैम से बात हुई थी, PMO सर से बात हुई थी, ऐसे करके हमारा इंक्रीमेंट रुका हुआ, प्लीज आप पेमेंट रिलीज कर दो। वो आ गई है, 72 लाख की पेमेंट भी रिलीज की थी कि कम से कम बच्चों को आप इंक्रीमेंट लगा दो, बट उसके बावजूद भी इन्होंने हमारा इंक्रीमेंट नहीं लगाया। अगर इंक्रीमेंट नहीं लगता तो कितने दिन तक, जब तक इंक्रीमेंट कोई सोल्यूशन हमें बताए तो सही ना, कोई सोल्यूशन हमें नहीं ना मिलता। और एक अटेंडेंस हमारी मिस हो जाए, एक पंच मिस हो जाए तो हमारी सैलरी काट लेते हैं देने के बजाय उस चीज को। जब तक हमें रिटर्न में नहीं मिलता है कुछ, हम नहीं करेंगे। आप यहाँ की कंडीशन चेक कर सकते हो, यहाँ AC नहीं वर्किंग करने, रिसेप्शन की आप जाके कंडीशन चेक कर सकते हो, छुट्टी से उसकी छत भी नहीं है, कोई फैन तक नहीं है उसमें बैठने के लिए कि वहाँ बैठ के कंडीशन भी हो गई, टूटी हुई चेयर है वो भी हम कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे ना सर पता क्या है, हम पूरा दिन ड्यूटी करते हैं, और अगर एक टाइम मिस पंच हो गई तो वो पूरे दिन की सैलरी जाती है हमारी। कम से कम हम डिडक्शन के लिए तैयार बैठे हैं, हर टाइम डिडक्ट कर रहे हैं, देने के लिए इनके पास जो हमारे यहाँ पे HR एडमिन बैठे हैं, रजिस्टर लगे हैं, उनकी तो कम से कम सुनो कि हाँ ये पूरा दिन ड्यूटी किया है, तो इसके अब्सेंट नहीं जाने। अगर हमारे में से कोई स्टाफ आवाज उठाता है, ऊपर हायर अथॉरिटी से बात करता है, तो उसको हमें बताते भी नहीं, ट्रांसफर कर देते हैं अदर स्टेट में। जैसे हम आपको बता रहे हैं ना, ये कुछ शक्लें हैं, पॉसिबिलिटी भी है कि 2-4 दिन बाद इनकी कुछ हम दिखे भी नहीं यहाँ पे। ये भी पॉसिबिलिटी है, शायद उसमें मैं भी हूँ। पहला नंबर मेरा ही बोलते हैं या फिर बोलेंगे काम छोड़ो घर जाओ, करना है करो, नहीं करना मत करो। 11,000 में रखा हुआ, कम से कम मिनिमम वेजेस तो देना किसी को। अगर हमारी सैलरी आ जाती है बच्चे हम कल से चालू कर देंगे तो हमें यहाँ से और ऐसे सैलरी काट के 10,000 रुपए दे रहे हैं, ट्रांसफर भी झारखंड रांची से करते हैं।
एक दिन की सैलरी काट देते फोन तो ऑन करना है ना। कल ही इंक्रीमेंट हो जाएगा, हम कल ही अपना अगर मान लो इन्होंने ट्रांसफर भी करी, किसी की 15,000 सैलरी है, उसको फरीदाबाद ही भेज देंगे, वहां तो कमरे का किराया 12,000 है, बंदा क्या करेगा? निकालते नहीं है, उसका निकालने का मेथड है उसको यहाँ से दौड़ा दूंगा।